तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये भगवान, बापूजी आ गए। क्या बोला? क्या 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 बोले क्या अभी तुम? क्या मैं यही बोला कि भगवान जैसे बापूजी आ रहे। ओह अच्छा अच्छा ऐसे। हाँ। ओहो चाचा जी, नमस्ते नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा रिश्ता तय होने जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान करे इस बार तेरी शादी तय हो ही जाए। अरे हो जाएगी। थैंक यू चाचा जी। तो फिर चलूं? हाँ, चल। ओके बाय जेठालाल। देखिए, तू इस वक्त दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? चाचा जी, जेठालाल चेकबुक घर पे भूल गया था, वो वापस लेने आया है। जी 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 बापूजी, वो तो यहाँ क्यों खड़ा है? चेकबुक क्या घर से उड़ के यहाँ आने वाली है? नहीं वो चेकबुक कबाट में है ना, और कबाट की चाबी दया के पास है, और दया अभी इधर अंजलि भाभी को मिलने आई है उनके घर। तो आप चलिए ना, मैं दया से चाबी लेके आता हूँ घर पे। ठीक है। आता हूँ बाबूजी। हाँ। टप्पू के पापा आ जाए। नहीं भाई नहीं, रुक भाई। अरे आप अंदर क्यों आ गए? अरे भाई अभी अपने घर पे नहीं जा सकते। क्यों? बापूजी आ गए, अभी घर पे गए। वो अंजलि भाभी को ऐसे बैग के साथ देख लेंगे तो सवाल करेंगे, और उनको मेहता साहब के चक्कर के बारे में पता चला तो पूरी दुनिया सर पे उठा लेंगे ना। अंजलि भाभी, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप यहीं अपने घर पर ही रहो। हाँ। दया भाभी, आप लोगों को मेरी वजह से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अरे मायके जाने की जरूरत नहीं है अंजलि भाभी, एक काम कर सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अभी हम तीनों यहाँ से साथ में बाहर जाते हैं, हमारे घर तक पहुँचते हैं, लेकिन आप दोनों हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहना। हाँ, ऐसे खड़े रहेंगे। अरे ऐसे 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 जैसे खड़े रहना, लेकिन खड़े रहना। मैं अंदर जाऊंगा और कोई बहाना बना के बापूजी को बालकनी में ले जाऊंगा। उसी वक्त आप दोनों दौड़ के बेडरूम में घुस जाना। हाँ हाँ बराबर है। ठीक है? हाँ, चलो। हाँ चलो। ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा क्या है? हाँ। अरे बैठ क्या रहा है? दुकान से चेकबुक लेना है? हाँ। तो चेकबुक ले और दुकान जा। वो दया बापूजी बस अभी आ ही रही है, वो कबर्ड की चाबी उसके पास है ना। हाँ। टप्पू के पापा। आपने कुछ आवाज सुनी बापूजी? हाँ। ऐसे कुछ? हाँ। हमारे सोसाइटी के पेड़ है बापूजी। हाँ, वो अक्सर ऐसा गाते हैं। हाँ, वो क्या है बापूजी, वो बारिश की सीजन है ना, तो उसमें हवा तेज चलती है, तो हवा पेड़ के पत्तों को चीरती हुई ऐसे निकलती है ना, तो एक अद्भुत ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसा ही लगता है कि पेड़ भजन गा रहे, वो भी खास करके आपका वो मनगमता भजन बापूजी।
वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मतलब साफ शब्द भी सुनाई देते? नहीं, शब्द नहीं, पर वो ऐसा धुन धुन सुनाई देती है ऐसे। अच्छा, हाँ बापूजी, बालकनी में खड़े रहकर सुनेंगे ना तो एकदम साफ सुनाई देगा बापूजी। अच्छा, आइए आइए बालकनी में चलते हैं, आइए आइए। हम जा रहे हैं बालकनी में, अचानक रुक गए हैं, क्यों? क्या कर रहे हैं? वो बापूजी, आपको भजन सुनाने का उत्साह है ना एकदम, तो इसलिए थोड़ा जोर से बोल पड़ा। आइए 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 बालकनी में आइए आइए। और ये हम गए बालकनी में। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ वो बापूजी, वो हवा नहीं चल रही है ना, इसलिए हवा बंद होगी। एक 2 मिनट, अभी हवा वापस चालू होगी ना मस्त सुनाई देगा। 1-2 मिनट थोड़ा रुकिए। वाह वो क्या अपने मन की मालिक है ना, इधर उधर किधर भी घूमती रहती है। आएगी 2 मिनट अभी, आए बहुत मजेदार, मजा आएगा एकदम। लगता कहीं और चली गई, कल फिर आएगी बापूजी। कौन? हवा। अभी सुनना बापूजी, अनुभव लेने जैसा है, इतना जबरदस्त, तो एक कुदरत का करिश्मा है ऐसा। अरे बापूजी, आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही। बापूजी, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं नहीं। ए भाई, तू अब खड़ा क्यों है? बहू आ गई ना, तो चेकबुक ले और दुकान जा। अरे हाँ हाँ, अरे दया, वो हाँ जल्दी हो, चेकबुक। कौन सी चेकबुक? आपने मुझे कोई चेकबुक नहीं दी। तू शांति रख भाई। नहीं अंजलि भाभी, थोड़ी देर के लिए आप यहीं बैठेंगे, मतलब जब तक मेहता साहब से कोई बातचीत नहीं हो जाती तब तक। क्या बाहर बापूजी बैठे हैं ना, जरा संभाल लेना प्लीज। हे भगवान, मेहता साहब को सद्बुद्धि देना। उनका पैर कुंडाले में पड़ गया है, उसे कुंडाले में से बाहर निकाल देना। देखिए, अगर आप अंजलि भाभी का संसार बचा लेंगे ना, तो 11 रविवार तक जलेबी फाफड़ा का एक भी दाना मैं टप्पू के पापा के मुंह में नहीं जाने दूंगी। अरे दया, मेहता साहब का और जलेबी फाफड़ा का क्या लेना देना? टप्पू के पापा, भगवान का कामकाज भी बैंक जैसा ही है। बैंक वाले हमें तभी लोन देते हैं जब हम उनके पास कोई चीज गिरवी रखते हैं। हाँ। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी मन्नत तभी पूरी करते हैं जब हम हमारी कोई मनपसंद चीज उनके पास गिरवी रखते हैं। कौन से भगवान ने आके कब तुझे ये पूरी विधि समझाई? तारीख तो मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन समय मुझे बराबर याद है। मतलब सच में किसी भगवान ने आके तो ये सब बताया? हाँ, सुबह का समय था, 5 बजे थे, प्रातः काल। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। ठीक तभी भगवान मेरे सपने में आए और मुझे ये सारी बातें विस्तार से बताई। दया भाभी, आपको कोई मन्नत रखने की जरूरत नहीं है। तारक की ऐसी हरकत की वजह से
बेचारे जेठा भाई को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है अंजलि भाभी, ये तो थोड़ी तकलीफ होती है। देखिए अंजलि भाभी, ये हम आपके लिए नहीं हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ? आपको और मेहता साहब को खुशहाल देखकर हमें भी खुशी मिलती है। हाँ, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जरा एक काम करना, जरा एक मसाला वाली कड़क चाय बनाना, चाय पीऊंगा तो जरा दिमाग दौड़ेगा। हाँ, जाती हूँ। मम्मी 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 मम्मी, हाय दादाजी। टुकड़ा मम्मी अंदर है बेटा। हाँ मम्मी। क्या है? पापा अब दुकान नहीं गए? अरे भाई मेरी बात बाद में, पहले ये बता मम्मी का तुझे क्या काम है? हाँ हाँ। मम्मी मुझे ट्यूशन क्लास जाना है और मेरा कंपास बॉक्स नहीं मिल रहा है, शायद तुम्हारे रूम में रह गया होगा। हाँ तो मम्मी अभी लेके आती है। हाँ दे दे दे। हाँ, लेके तू बेटा। लो। हाँ आएंगे मम्मी। ओके बाय बेटा, बाय, पढ़ाई करो, बाय फर्स्ट क्लास। बाय दादाजी। बाय बाय। चेकबुक ले ली ना? हाँ हाँ ले ली बाबूजी। अरे तो खड़ा क्यों है, दुकान जा। तो दया बाबूजी बोल रही है एक कप चाय पी कर जाइए, तो मैंने बोला ठीक है चलो, चाय का नाम लिया तो फिर चाय पी के निकलता हूँ। वैसे चाय का नाम भी तूने ही लिया होगा ना? हाँ बाबूजी, वो बारिश का मौसम है तो थोड़ा मन हो गया एक कप चाय पीने का। बाबूजी मैं काम करता हूँ, मैं बालकनी में जाकर देखता हूँ, अगर वो वापस आती है तो आपको बुलाता हूँ। कौन? हवा हवा बाबूजी, भजन। मैं देखता हूँ जरा, आपको लगे नहीं। ये मेहता साहब ने तो मुसीबत खड़ी कर दी, उनकी वजह से बापूजी से कितना झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। ये 2 मिनट यही रुकना, तो मैं आता हूँ। हाँ मेहता साहब यहाँ इस वक्त? दया की मन्नत ने तो तुरंत असर दिखाया। अरे यार ये अंजलि, हाँ बाबूजी। कहाँ दुकान जा रहा है? हाँ हाँ बाबूजी हाँ। तो चाय? चाय बाबूजी, दया चाय लेके आए तो उसको बोलना कि मेहता साहब आ गए तो 2 मिनट उनको मिलके मैं वापस ऊपर आता हूँ और फिर चाय पी के दुकान जाता हूँ। मेहता साहब आ गए हैं। जेठा को आज क्या हो गया है? अजीब हरकतें कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़। बेडरूम में भी नहीं है लैपटॉप, कहाँ रखा था मैंने सुबह? क्या मेहता साहब? जेठालाल तुम इस वक्त यहाँ कैसे? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? जेठालाल सुबह सुबह जल्दबाजी में ऑफिस जा रहा था, उस वक्त लैपटॉप घर ही भूल गया, तो उसे वापस लेने के लिए आया हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। वाह, क्या जमाना आ गया है। क्या मतलब? इंसान को पत्नी से ज्यादा लैपटॉप की चिंता है। क्या कहना चाह रहे हो? घर में लैपटॉप की तरह अंजलि भाभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक पल के लिए भी आपके दिमाग में यह ख्याल आया कि खड्डे में गए अंजलि भाभी, कहाँ है मेरा लैपटॉप? सॉरी, खड्डे में गया लैपटॉप, कहाँ है अंजलि भाभी? आया ख्याल आपके दिमाग में? कहाँ है अंजलि? वही मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ है। सुबह से फोन लगा रहा हूँ तो फोन बंद है। जेठालाल इतनी केयरलेस हो गई है अंजलि कि ताला लगा के निकल गई। अगर मेरे पास दूसरी चाबी नहीं होती ना तो बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होता। और पता है लैपटॉप की वजह से सारा काम अटका पड़ा है। अरे लेकिन अंजलि भाभी को सपना थोड़ी आएगा कि आप इस वक्त यहाँ घर पे आने वाले हैं। कहाँ रख दिया लैपटॉप? और वैसे भी आजकल आप कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसी को बताते थोड़ी ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम जेठालाल? क्या हो गया है तुम्हें? कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? ये मेरी नहीं, अंजलि भाभी की शिकायत है।
अरे अंजलि को तो मुझसे हर बात पे शिकायत है जेठालाल। मैं अगर ऑफिस में कभी थोड़ा सा देर से आऊं तो शिकायत, फोन ना करूं तो शिकायत, फोन ना उठाऊं तो शिकायत, करेले का जूस अगर ना पीऊं तो भी शिकायत, बाहर का कुछ खा लो तो शिकायत, सलाद ना खाओ तो शिकायत। वैसे है कहाँ वो अभी? मेरे घर पे। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये कोई जगह है लैपटॉप रखने की? मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ इसे। मेहता साहब एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेहता साहब अभी आप घर पे कहाँ से आए? ऑफिस से। और कहाँ से? झूठ। और अभी जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस जाऊंगा जेठालाल, मेरे पास जाने की दूसरी कौन सी जगह है? फिर से झूठ। चलो। एक मिनट मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जेठालाल अभी नहीं, अभी मैं बहुत जल्दी में, बाद में बात करेंगे। अरे 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 मेहता साहब, अरे मेहता साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे जेठालाल अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे कोई बात नहीं। 2 मिनट खाली रुकिए। अरे ओके पापा, हाँ ये क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे मेहता साहब कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे फिर से ऑफिस जा रहे हैं। अरे तो मेरे साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं? रोकिए उनको। अरे भाई मैं उनको रोक ही रहा था। अरे क्या किया तूने? अच्छा बोला मेहता साहब को रोक रहा था, उसमें खुद ही पड़ी। क्या हुआ ना, कैसे हुआ ना, कहाँ जा रहे मेहता साहब ने? तेरी वजह से मेहता साहब निकल गए। देखिए टप्पू के पापा, मेहता साहब और अंजलि भाभी की तरह हमें झगड़ा शुरू नहीं करना है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे हमेशा। अरे अभी आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जल्दी जाइए वरना मेहता साहब को पकड़ नहीं पाओगे। तू बोलना बंद कर, जा ही रहा हूँ। अरे मेहता साहब, मेहता साहब, ठीक कर देना। मेहता साहब, मेहता साहब, अरे कौन है जेठा भाई? रिक्शा तुम्हारा? हाँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे नहीं भाई, अभी मेरा चाय बिस्किट खाने का टाइम है। अरे भाई चाय बाद में पी लेना, बहुत अर्जेंट है भाई, डबल पैसे ले लेना बस। डबल पैसे की बात नहीं है। अरे शंकर जाना। अरे जेठा भाई अपने बड़े भाई है, जा छोड़ दे। चलो चलो, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। चलो चलो जा, छोड़ दे। चलो, अरे चलो भाई, चलो जल्दी 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 चलो। अरे भाई पीछे का बैठ के आगे आगे, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। कहाँ जाना साहब? वो सलमान खान के पीछे, सलमान खान? मतलब वो रिक्शा के पीछे सलमान खान की फोटो लगी है, वो रिक्शा के पीछे पीछे ले ले जल्दी। वो लेफ्ट में कहिए, जल्दी जल्दी चालू कर। जेठा भाई हमेशा जल्दी में रहता है। वो सलमान खान की फोटो है ना, हाँ वो वाली रिक्शा, उसका पीछे करो। भगा भगा। जान दो, जल्दी चलो। बस रुको रुको। एक मिनट, कितना हो गया? चलो भाई, हाँ? और एक हफ्ते तक रोज चाय पीना। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। कविता, ये तो वही फटाकड़ी है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक बार मैं जुरासिक गार्डन वाला डायनासोर को यहाँ पे देख लेता तो भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना आश्चर्य मुझे मेहता साहब का ये रूप देख के हो रहा है। अब तो मेहता साहब की खबर लेनी ही पड़ेगी। अरे क्या कर रहे हैं?
शर्म ही नहीं है इनको। छड़े चौक खुले आम धपाधप धपाधप धपाधप। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये लड़की के जाते ही अभी खबर लेता हूँ मेहता साहब की। मेहता साहब भी जा रहे हैं? अरे 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 मेहता साहब! हाँ बोल दिया। हाँ क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे मेहता साहब मिले कि नहीं? वो मैं अभी घर आकर सब बताता हूँ। क्या हुआ टप्पू के पापा, कुछ तो बताइए। अरे भाई बोला ना घर पे आकर बताता हूँ, और जो हुआ है वही बताऊंगा, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगा। चल अभी फोन रख। दया को बोल तो दिया कि घर पे आके बताता हूँ, लेकिन अभी जो कुछ मैंने देखा वो सब अंजलि भाभी के सामने कैसे बता पाऊंगा? क्या करूं, कैसे कहूं? रिक्शा भाई 2 मिनट में आता हूँ बोलकर कितनी देर लगा दी? तेरी चाय भी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। अब ठंडी चाय तो पिएगा नहीं। चाय दूध शक्कर सबका बिगाड़ हो गया ना। अरे बापूजी चाय शक्कर क्या, यहाँ अंजलि भाभी की जिंदगी बिगड़ गई है। ए जेठिया, तुम दोनों इशारे में क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं बापूजी। सच सच बता जेठिया, क्या बात है? क्या हुआ है? धोखा निया, धोखा हुआ है बापूजी। मतलब? मेरे करीबी दोस्त ने कुछ ऐसा किया है कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं? सीधा सीधा बताना भाई, किसने क्या किया है? बापूजी मेरा एक करीबी दोस्त अपनी बीवी को छोड़ के किसी लड़के के चक्कर में पड़ गया है। क्या? कौन है वो? उसका कान ऐसे मरोड़ूंगा कि जीवन में कभी भी किसी लड़की के सामने देखेगा भी नहीं। कौन है वो? अरे बता 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 बता। मैं बताती हूँ। अंजलि बेटा तुम कब आई? अरे कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ चाचा जी। चाचा जी, जेठा भाई जिस दगाबाज दोस्त की बात कर रहे हैं ना, वो और कोई नहीं, तारक है। नहीं, महतूस ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है चाचा जी, ऐसा ही हुआ है। पिछले
कुछ दिनों से तारक बहुत बदल गए हैं। दिन रात सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक कविता नाम की लड़की के साथ बातें करते रहते हैं। किधर बात करता है? कंप्यूटर पे। हाँ, लेकिन सिर्फ इससे महतूस का किसी लड़के के साथ चक्कर है ये हम कैसे मान सकते? बापूजी शुरू में मैं भी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए बात सच है कि झूठ वो जानने के लिए मैंने मेहता साहब को फोन लगाया। हाँ। तो मेहता साहब मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। मुझसे कहने लगे अभी मेरे पास टाइम नहीं, ऑफिस में बहुत बिजी हूँ। मैं पहुंच गया सीधा उनके ऑफिस में, तो क्या देखता हूँ बापूजी, मेहता साहब ऑफिस में थे ही नहीं। वो तो सुबह ही कविता नाम की लड़की के साथ निकल गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले बापूजी वो सोसाइटी में आए थे, वो मैं नहीं आपको बोल के गया 2 मिनट में आता हूँ, तभी मैं उनसे ही बात करने गया था। तभी भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तभी भी बात नहीं की। वो सीधा अपने घर से लैपटॉप लेके निकल गए, भाग गए। मैंने उनका पीछा किया और बापूजी मैं क्या देखता हूँ। क्या? क्या देखा जेठा भाई? हाँ जेठा भाई बताइए ना, क्या देखा आपने? आपको मेरी कसम है, अगर आपने कुछ भी छुपाया तो। अंजलि भाभी कसम बताइए ना क्या देखा, बताइए ना। मेहता साहब उसी लड़की को जाके मिले जिसकी फोटो हमने कंप्यूटर में देखी थी। फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए। फिर उनका मैं पीछा नहीं कर पाया और मैं यहाँ घर पे आ गया। हे भगवान। अंजलि भाभी प्लीज शांत हो जाइए। बापूजी मुझे लगता है मेहता साहब पर जरूर किसी ने काला जादू किया है। बाकी मेहता साहब तो कितने सीधे हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। दया भाभी, काला जादू सफेद जादू ऐसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। बस अब मैंने तय कर लिया है, अगर मैं तारक को पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगी। मैंने हमेशा तारक को सुखी देखना चाहा है। दया भाभी, अब तो मैं मेरे मायके जा सकती हूँ ना? 1 मिनट। अंजलि बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो घर छोड़कर महतूस जाएगा, तुम नहीं। कहाँ है महतूस? क्या फोन लगाओ उसे। जी बाबूजी। आप बोलो जेठालाल। जेठालाल का बाप बोल रहा हूँ। हाँ चाचा जी बोलिए। कहाँ है इस वक्त तू? मैं वो क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा अगर आधे घंटे के अंदर तुम हमारे घर नहीं पहुंचा तो। आधे घंटे के अंदर? अभी तो मैं बिजी हूँ चाचा जी। तो ठीक है, तू कहाँ है बता, मैं वहां आता हूँ। क्या? क्यों? मेरा मतलब क्या हुआ? अरे क्या क्यों सब छोड़, अभी के अभी हमारे घर पर आ बस। जी 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 आता हूँ। यहाँ रुक जाओ। क्या हुआ चाचा जी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया आपने? क्या किया जेठालाल ने? जेठालाल क्या है ये सब? अरे वाह
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कौन कोतवाल, कौन चोर? मैं कोतवाल। तो क्या मैं चोर? हाँ। क्या किया मैंने? अंजलि तुम रो क्यों रही हो? ये अंजलि क्यों रो रही है? आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? और जेठालाल तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? अरे आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ तो बोलिए। अरे बोलने के लिए कुछ रखा है तूने महतूस? अरे मैंने किया क्या है पर? अंजलि भाभी आपको छोड़कर मायके जा रही थी। क्यों? क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? बापूजी देखो तो इनका भोलापन। जेठालाल तुम क्या कहना चाहते हो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। आखिर कोई मुझे समझाएगा कि बात क्या है? बात क्या, यही समझाने के लिए खास मैं आपके घर पे आया था, लेकिन आपको मेरी बात सुनने का टाइम कहाँ था? आप तो लैपटॉप उठा के दौड़ के रिक्शा पे सवार होके निकल गए। जेठालाल मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, इट वॉज वेरी अर्जेंट, इसलिए जाना पड़ा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ जाना था अर्जेंट काम से आपको? ये जेठिया, तू बात को गोल गोल घुमा क्यों रहा है? सीधे सीधा बोलना उसे कि हम सबको पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है। अब रोता क्यों है? मैं नहीं रो रहा चाचा जी, अंजलि रो रही है। अरे तो तुझे शर्म नहीं आती उसे रुलाते हुए? ऐसे काम करता है? चाचा जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नाटक मत कीजिए आप, मुझे सब पता चल चुका है। आपकी कविता उर्फ ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट के बारे में। शांत हो जाइए अंजलि भाभी, आप शांत हो जाइए प्लीज। तो ये बात है। सिर्फ यही बात नहीं है मेहता साहब, आपने मुझसे अपने जिगरजान दोस्त से झूठ बोला। जब मैंने आपको फोन किया, जब मैंने आपको फोन किया आपने मुझसे अपने दोस्त से झूठ बोला। मैंने आपको फोन किया तो आपने मुझसे क्या कहा? मैं ऑफिस में हूँ, काम में बिजी हूँ। मैं खुद आपके ऑफिस में आया था और क्या देखता हूँ, आप ऑफिस में थे ही नहीं। आप तो सुबह ही वो कविता के साथ निकल गए थे गुलछर्रे उड़ाने। अरे महतूस, तेरी जगह अगर मेरा जेठिया होता ना तो अब तक तो कब का घर से निकाल दिया होता। अरे बापूजी मैं खुद ही घर से बाहर निकल गया होता। क्या आप भी? एक मिनट दया भाभी, चक्कर जेठा भाई का नहीं तारक का चल रहा है। हाँ अरे हाँ, तुम सुनिए। इधर मेहता साहब का मुकदमा चल रहा, तुम मुझे कहाँ धक्का मार के कटघरे में खड़ा कर रही है भाई? सॉरी मेहता साहब, हमारे अंजलि भाभी में ऐसी क्या कमी है कि आपने ऐसा किया? तो दया भाभी मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। झूठ, सफेद झूठ। मैंने आपकी और आपकी कविता की सारी चैटिंग पढ़ ली है। और मैंने खुद अपनी आंखों से आपको कॉफी की होटल के बाहर वो लड़की से बातचीत करते हुए देखा। अब बोल, ये सब क्या झूठ है? बोल। नहीं चाचा जी, ये सब सच है। देखा जेठा भाई, आपको बहुत विश्वास था ना आपके दोस्त पर। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ मायके। अंजलि बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे।
न जाऊं? हाँ नहीं बात करता हूँ। हाँ बात कीजिए। मैं जाऊंगी। क्या बार बार धमकी दे रही हो? मैं जाऊंगी। अगर जाना है तो जाओ अंजलि, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? कविता के घर। रो मत। अंजलि रो मत। मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और किन परिस्थितियों की वजह से हुआ। अरे जेठालाल! अरे भाई थैंक यू वेरी मच। तुमने वो सुबह कहा था ना भिड़े भाई और माधवी भाभी को ले जाने के लिए, तो मैंने उनसे बात की और वो दोनों चलने के लिए तैयार है। पोपट भाई, भिड़े भाई और भिड़े बहन को आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अरे दया भाभी बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लड़की वालों के घर जाना है शगुन लेकर। कांगारू शासन। अरे ओ कांगारी, शांति शांति। भाई आज मीटिंग में शादी की तारीख तय हो जाएगी, तो फिर आप सब लोग तैयार रहना। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारी शादी की तारीख तब तय होगी ना जब तुम्हारी मीटिंग होगी। और मीटिंग कब होगी? जब तुम जाओगे। अंजलि, इधर कविता के साथ कोई बदतमीजी मत करना। अरे तारक तुम आओ आओ अंदर आओ। कविता है मम्मी जी? हाँ है ना, आओ। मम्मी जी, आइए आइए, आप भी आइए। तारक बेटा। बेटा कमाल है। अरे कम से कम फोन करके कह देते तो हम तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ करते। अरे तारक बेटा खड़े क्यों? अरे आप सब लोग बैठिए ना। नहीं नहीं, आप कविता को बुला दीजिए प्लीज। हाँ हाँ कविता, कविता देखो तो कौन आया है। स्वागत तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई दामाद का होता हो। ये आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी है। मैं इनका बेटा जी हूँ, जेठा जी। जेठालाल नाम है मेरा, मेहता साहब का खास दोस्त। और ये अंजलि है, मेहता की पत्नी। मेहता शादीशुदा है। हाँ पता है हमें। हाँ मम्मी। ओह, what a pleasant surprise तारक भैया। भैया? भैया? हाँ जी हाँ भैया। कविता मेरे ऑफिस में काम करती है और कविता मेरी बहन जैसी है, इसलिए मुझे भैया कह रही है। बहन? लेकिन वो चैटिंग में तो बातें भाई बहन जैसी नहीं थी। ओह, इन्हें वो चैटिंग वाली बात पता है? हाँ कविता। अरे उसी की वजह से तो ये सब रामायण हुई है। हमारे राम जैसे मेहता साहब अपनी पत्नी सीता मैया जैसी अंजलि भाभी से ठीक से वार्तालाप नहीं करते और अपने अजीत दोस्त कम भाई बलराम से झूठ बोलने लगे। रामायण में बलराम? बाबूजी वो हमारी जोड़ी राम बलराम जैसी है ना, तो बलराम मतलब मैं। नहीं नहीं, आप लोग तारक भैया को गलत समझ रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं। दरअसल तारक के साथ चैटिंग कविता नहीं कोई और लड़का कर रहा था। लड़का? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो चैटिंग में कविता की तस्वीर भी देखी है। हाँ हमने भी देखी, हमको दिखाई आपने। बराबर अंजलि भाभी, बराबर है। मैं समझाता हूँ। अंजलि, मैं जिससे चैटिंग कर रहा था और जो फोटो तुमने देखा वो फोटो कविता का ही था, लेकिन असल में मैं बात कविता से नहीं कर रहा था।
एक दिन बहुत परेशान होकर ऑफिस में मुझे कविता ने बताया कि किसी एक लफंगे बदमाश ने कविता की फोटो का इस्तेमाल करके उसका एक फेक प्रोफाइल बना लिया है। और वो लड़का मेरे नाम से न जाने कितने लड़कों से चैटिंग करता फिरता है। ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे मेरी बदनामी हो। आप लोग क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचा जी मैं आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर आजकल लोगों के मिलने जुलने का और बातचीत करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहां एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं। हम अपना फोटो लगाते हैं, अपना परिचय लिखते हैं और लोग समझते हैं कि हम वहां पे हैं। लेकिन आदमी किसी को देख नहीं पाता, इसलिए पता नहीं चलता कि जिसका फोटो लग रहा है उसी से वो बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, फोटो किसी और का लगाते हैं और बातचीत वो करते हैं। ठीक इस केस में वैसा ही हुआ। उस लड़के ने कविता का फोटो लगाया और कविता का फोटो लगा के लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों को यह महसूस हुआ कि ये खूबसूरत सी लड़की हमसे बात कर रही है। और उस बातचीत में उसने जाने कैसी इतनी बातें की जिससे कविता की बदनामी हुई। और वो लड़का कौन है यही जानने के लिए तारक भैया बस मेरी मदद कर रहे थे। क्या? दरअसल हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। हमें डर था कहीं इस प्रोफाइल की वजह से हमारी बेटी की शादी न टूट जाए, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है उसने वो फेक प्रोफाइल देख लिया था, इसलिए हम लोग बहुत टेंशन में थे। इसीलिए उस लफंगे बहुरूपिये का असली रूप सामने लाने के लिए और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं उससे बातें कर रहा था, ताकि वो सारे सबूत मैं पुलिस को दे सकूं और उसे पकड़वा सकूं। अच्छा, मतलब आप घर से लैपटॉप लेके वो गाड़ी में कविता के साथ पुलिस स्टेशन गए थे? जी बलराम साहब, इसलिए कई बार आंखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता जेठालाल। जब मैं कविता से मिला, उसके मंगेतर की गाड़ी में सबसे पहले उसके मंगेतर के पास गया और उसे सारा माजरा समझा और फिर पुलिस में जाके कंप्लेन की सारे सबूतों के साथ। तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि वो उस लड़के की तलाश करेंगे और जैसे ही वो लड़का मिलेगा वो मुझे खबर करेंगे। पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, बेगुनाह मेहता साहब पर इल्जाम लगा बैठे। तारक, सॉरी तारक, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके अंजलि। पर आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ। अंजलि, कितनी बार बताने की कोशिश की तुम्हें, काश तुम्हारे पास वक्त होता उस वक्त सुनने का। सोना नहीं है? हाँ सुना है ना अंजलि, लेकिन अंजलि अब मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अंजलि, एक्चुअली में मुझे तुमसे कुछ कहना है। तारक, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। लेकिन चलिए आप सो जाइए। अंजलि भाभी, आपने मेहता साहब की बात सुन ली होती तो ये सब टेंशन होता ही नहीं। मेहता साहब, सॉरी। दया भाभी, आप सब तो मेरा भला ही चाह रहे थे ना, आपको सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? हाँ दया भाभी, जेठा भाई, दया भाभी, मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे मैके जाने से रोका नहीं होता तो आज क्या हो जाता। अरे अंजलि भाभी, आप कमाल करते हैं। एक बहन दूसरी बहन को कभी थैंक यू कहती है। आइए आइए, लगता है यही घर है। भिड़े माधी भाभी आइए। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं यहाँ कैसे? क्या? अरे क्या यहाँ मैं कैसे? मैंने बताया था ना सोसाइटी कंपाउंड में कि लड़की वालों के घर शगुन लेकर जाना है। यही घर है वो। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर? वो अच्छा 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 अच्छा, सरप्राइज। लेकिन आप लोगों को बताया किसने? नटखट। दोस्त, मुझे तेरा सरप्राइज बहुत 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 अच्छा लगा। तूने बताया ना इन लोगों को? नहीं नहीं पोपटलाल, मैंने नहीं बताया। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ यहाँ पे। तो फिर आप लोगों को किसने बताया? आदि भाभी? नहीं हो पोपट भाऊजी, मैं भी तो आप लोगों के साथ ही आई ना। अच्छा, तो फिर आप लोगों को यहाँ का एड्रेस किसने बताया? मेहता साहब ने। कविता मेरे ऑफिस में काम करती है और मेरे बहन जैसी है।
क्या बात है, क्या बात है। साले साहब भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भाई आज तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है। आइए 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 मेहता साहब, बैठकर बातें करते हैं। अहो, रिश्ता तो जान पहचान में निकला। वो ना, बरं झालं। बताइए कैसे करना है सब? क्या कैसे करना है पोपटलाल? अरे बातचीत तो करनी पड़ेगी ना शादी के लिए। ये किसकी शादी की बात हो रही है? मेरी और कविता की। अजी भाभी, एक्सक्यूज मी। हाय कविता। वैसे आज हम पहली बार आमने सामने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन आप हैं कौन? ये क्या बोल रहे हो कविता? मैं पत्रकार पोपटलाल, तुम्हारा टेक बुक फ्रेंड। हम रोज चैटिंग करते हैं ना। कल रात को तुम्ही ने तो एड्रेस दिया था और कहा था कि मैंने मम्मी डैडी से शादी की बात कर ली है, तुम आ जाओ शगुन लेकर। तो मैं शगुन लेकर आ गया और ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? लीजिए, टेक बुक का एक और शिकार। शिकार? काय चाललंय काय नक्की? अहो, मला काय विचारते? तू सगळ्यांना ओळखतेस ना, तू विचार ना। सावकाश सावकाश। मेहता साहब, नक्की बात क्या हुई है? पोपटलाल भाई, ये जो सारी गलतफहमी हुई है वो एक फेक प्रोफाइल की वजह से हुई है। टेक बुक पे आप जिसे कविता समझ के बात कर रहे थे, वो कविता नहीं, एक लड़का था। हाँ, ओगो भाई, और वो लड़का कविता बनके आपसे नहीं कई लोगों से बातचीत कर रहा था। कुल मिला के बात का लब्बो लुबाब ये है कि आप एक लड़के से बात कर रहे थे। ओगो भाई, हाँ वो मैं नहीं थी अंकल। अंकल, आता तर सगळंच संपलं। ये तो होना ही था। चारू पोपट भाई, भगवान, ये शादी भी कैंसिल। कब होगी मेरी शादी? होगी भाई होगी, तुम्हारी शादी भी होगी। तो गीता में लिखा है ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारा भी वक्त आएगा। कब आएगा मेरा वक्त? वो तो ईश्वर ही जाने भाई। हेलो, हाँ सर। ग्रेट 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 सर। जी 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 जी, ठीक है ना सर, हम पहुंचते हैं। मैं तैयार हूँ, चलिए। कहाँ चलना है? पुलिस स्टेशन। पुलिस इंस्पेक्टर साहब का फोन था कि वो लफंगा लड़का जो फेक प्रोफाइल बना के कविता की जगह बातें कर रहा था वो पकड़ा गया है। अरे वाह बापू जी। हे भगवान। अंकल आंटी, कविता, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं भी आता हूँ बापू जी, आता हूँ। मैं भी आऊंगा आप लोगों के साथ। जिसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। चलो चलो चल। चला ही चला। आइए मेहता साहब। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो लफंगा? वो रहा लॉकअप में। अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे एरिया में रहता है। एक बार इसने मुझे छेड़ा था तो
तो मैंने भी खींच के एक थप्पड़ मारा था इसे। अच्छा, उसी का बदला लेने के लिए इसने ये कांड किया। हद है, हद है। अरे किसी का दिल जीतना है तो अच्छे काम करो। दिल में पहुंचने का रास्ता ये नहीं है। ये सब करोगे तो दिल में नहीं जेल में पहुंचोगे जहां तुम हो। वाह। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। सॉरी। अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एनीवेज इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इस बदमाश को पकड़ के हम सब लोगों के सर से बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आपको कि आपने रिपोर्ट लिखवाई, वरना कई लोग बदनामी के डर के कारण कंप्लेन भी नहीं करते हैं। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपने इसको पकड़ा कैसे? दरअसल ये साइबर क्राइम है। जैसे इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, हमने इस केस को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने देखा किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये लड़का बात कर रहा है। फिर इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी के थ्रू उन्हें तुरंत पता चल गया और हमें इन्फॉर्म करते ही हमने तुरंत इसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि फिर कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। बेवकूफ, तुझे पता है तेरे इस गुनाह के छींटे कितनी दूर तक उड़े? ऐसा करता है कोई बेशरम? क्या आप लड़की के पिताजी हैं? नहीं नहीं, पिताजी ये हैं। हाँ। मेरा अगर यहाँ और कोई काम ना हो तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, हम लोग भी चलते हैं। चलें कविता? एक मिनट तारक भैया, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते ना तो न जाने ये मेरी और कितनी बदनामी करता। कैसी बातें कर रही हो कविता? क्या तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत है? अरे बहन माना है तुम्हें, और एक भाई का फर्ज होता है बहन की मदद करना, होता है कि नहीं? अरे मेहता साहब की मदद सिर्फ बहन तक सीमित नहीं है, वो अपना दोस्तों को भी दिल खोल के मदद करते हैं। मेरा तो पर्सनल फायर ब्रिगेड है। अरे मेरे जीवन में भी जब भी कोई छोटी मोटी आग लगती है, एक फोन करता हूँ, मेहता साहब अपने बम्बा लेके हाजिर हो जाते हैं। लाल। अरे दोस्त हो तो मेहता साहब जैसे हो, वरना ना हो। मेहता साहब, फिलहाल अभी मेरे जीवन में आग लगी है, मदद करेंगे मेरी प्लीज? तारक, आई एम वेरी सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने आप पर शक किया। फिर वही बात अंजलि, अरे इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है, और बुरा मानने वाली भी क्या बात है? तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता अंजलि। नहीं तारक, मुझे तो लगता है मैंने आपको डाइट फूड खिला के गलती की। ना मैं आपको डाइट फूड खिलाती, ना आपकी सेहत का इतना ध्यान रखती, ना आप इतने हैंडसम लगते, ना आप पे लड़कियां जान छिड़कती। अरे इतनी सी बात, अरे इतनी सी बात तो अभी चुटकियों में हल हो जाएगी। एक काम करते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डाइट फूड खिलाना बंद कर दीजिए। आज से मैं तला हुआ खाना शुरू कर देता हूँ, फिर हो जाऊंगा मोटा भद्दा। फिर कहाँ मरेंगी लड़कियां मुझ पे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तुम्हारा भी टेंशन दूर और मेरा भी टेंशन दूर। बचने के बहाने मत ढूंढिए जनाब, खाना तो डाइट फूड ही पड़ेगा। लीजिए करेले का जूस। तुम नहीं सुधरोगी। टप्पू के पापा, भगवान को जितना थैंक यू का है उतना कम है। उन्होंने हमारी अर्ज सुनकर मेहता साहब और अंजलि भाभी का संसार जैसा पहले था वैसा ही कर दिया। सच, थैंक यू भगवान। और दया, इसी खुशी में कल सुबह तुम मुझे मस्त गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खिलाना। टप्पू के पापा, आप भूल गए, मैंने मन्नत रखी है ना, 11 रविवार तक फाफड़ा जलेबी का एक भी दाना मैं आपके मुंह में नहीं जाने दूंगी। तू ये
कैसी मन्नत रखती है दया? तुझे मन्नत रखनी थी तो ऐसी रखनी चाहिए ना कि 1 साल तक मैं माँ से बात नहीं करूंगी, या 1 साल तक मैं सुंदर को याद ही नहीं करूंगी। ना बाबा ना, ऐसी कठोर मन्नत मैं नहीं रख सकती। अच्छा, और तेरी रखी हुई मन्नत मुझे कठोर पड़ती है, उसका क्या? ये हो जाएगा तो टप्पू के पापा अपने सर से 11 नारियल फोड़ेंगे। वो हो जाएगा तो टप्पू के पापा उल्टे पांव चल के मंदिर जाएंगे। फलाना हो जाएगा तो टप्पू के पापा भैंस के 4 पैर के बीच में से निकल जाएंगे। हर बार तेरी मन्नत में तू मुझे ही क्यों फंसाती है? देख दया, मैं कह देता हूँ, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो मैं दूसरी दूसरी क्या? छोड़ना भी जाने देना। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपको बताना ही पड़ेगा। दूसरी क्या? बोलिए, अब कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं भाई, मैं ये कह रहा था कि मैं कोई दूसरी जगह बिस्तर लगा के सो जाऊंगा। सच सच बताइए टप्पू के पापा, आप सच में दूसरी जगह बिस्तर लगाने की बात कर रहे थे या क्या? या आपके जीवन में कोई और है? चल ठीक है, आज बात निकली है तो मैं बता देता हूँ दया तुझे कि हाँ दया, मेरे जीवन में कोई और है। टप्पू के पापा आप ये क्या कह रहे हैं? कौन है आपके जीवन में? बोलिए टप्पू के पापा, बोलिए बोलिए। आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, बोलिए, बोलते क्यों नहीं? कौन है आपके जीवन में? वही जिसे तू भी जानती है। टप्पू के पापा पहली मत जलाइए, मतलब पहली मत बुझाइए, नाम बताइए। नाम ब से शुरू होता है और जी पे खत्म होता है। ब से शुरू होता है, जी पर खत्म होता है। बापूजी। टप्पू के पापा आप भी। मैं तो लेडीज की बात कर रही थी। अरे पगली, मेरे जीवन में तेरे अलावा कोई और लेडीज हरगिज नहीं आ सकती। सच? मुझ लव यू। मैं भी लव यू।